औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन का कितना बड़ा ज़रिया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिल के सुकून के लिए दुरूद पाक पढ़ते रहना कितना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात होता यह है कि हम मसरूफ़ियत की वजह से दुरूद पाक नहीं पढ़ पाते, या बाज़ औक़ात हमें ये लगता है हमारी तो तवज्जो ही नहीं है, तो ऐसे दुरूद पाक का क्या फ़ायदा। होता यह है कि जब हम ये सोच के कि तवज्जो ही नहीं है दुरूद पाक पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर तो बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक होता है कि रफ्ता रफ्ता छूटते छूटते हम बिल्कुल ही दुरूद पाक की उस रूटीन से निकल जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम अगर पहले 5000 दुरूद पाक पढ़ते थे, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि हमने 100 मरतबा दुरूद पाक भी ना पढ़ा हो, कि जी जब तवज्जो से नहीं पढ़ पाते तो रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हम कोई ख़ास टाइम निकालेंगे और उस टाइम पे पढ़ेंगे। ना ख़ास टाइम निकलता है, ना हम ख़ास तौर पे बैठ पाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि वो जो हम चलते फिरते ये काम करते हुए दुरूद पाक पढ़ते थे, तो वो भी नहीं कर पाते। दिल पे एक बोझ सा रहने लगता है, एक अजीब सी बेकली, हमें समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। इवन यहाँ तक होगा कि नेकी की तरफ दिल नहीं माइल होगा, अजीब दुनियादारी में इंसान पड़ जाता है। इंसान फिर वजह तलाश करना शुरू करता है, तशख़ीस करता है कि वजह क्या हुई है, तो पता ये चलता है कि जी दुरूद पाक पढ़ना ख़त्म हो गया था, दुरूद पाक पढ़ने की आदत छूट गई थी। फिर इंसान कोशिश करता है और दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो अपने आप से तहैया करता है, वादा करता है, और अपनी दोबारा वापस रूटीन पे आता है, जो भी 100, 200, 5000 मरतबा वो पढ़ता था, वो दोबारा से वो पढ़ना शुरू करता है, तो दिल को करार आना शुरू हो जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।